हेलो फ्रेंड, काफी दिनों से कई दोस्तों के द्वारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट था। वो टॉपिक है स्टीम टरबाइन रोलिंग प्रोसेस, यानी कि स्टीम टरबाइन को कैसे रोल किया जाता है, रोलिंग प्रोसेस क्या है। ठीक है, कोल्ड रोलिंग, वार्म रोलिंग, हॉट रोलिंग क्या होता है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, कि हम लोग रोलिंग प्रोसेस को समझेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी ये जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो सकेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि रोलिंग प्रोसेस जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोसेस होता है स्टीम टरबाइन में। इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट स्टेज आते हैं, तो वन बाय वन करके पूरा हर एक स्टेप्स को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो स्टीम टरबाइन रोलिंग प्रोसेस, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये जो रोलिंग कहने का मतलब है स्टीम टरबाइन का, वो क्या होता है। तो देखिए, रोलिंग करने का मतलब होता है किसी चीज को रोल करना, यानी कि घुमाना। टरबाइन को सिंक्रोनाइजेशन करने से पहले उसको एक निश्चित आरपीएम पे, रेटेड आरपीएम पे जो है वो लाया जाता है। तो वो जो रेटेड आरपीएम में लाने का जो हम लोग प्रोसेस करते हैं, उसी चीज को ही स्टीम टरबाइन रोलिंग प्रोसेस जो है वो कहा जाता है। अब ये रोलिंग प्रोसेस जो होता है वो टरबाइन में तीन तरह का होता है। एक होता है कोल्ड रोलिंग प्रोसेस, या जिसको कोल्ड स्टार्टअप प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है वार्म रोलिंग प्रोसेस, और तीसरा जो है वो है हॉट रोलिंग प्रोसेस। कोल्ड रोलिंग उसको कहते हैं जब टरबाइन लंबे समय के लिए बंद हुआ है, ठीक है, या इसका जो केसिंग टेम्परेचर है वो 150 डिग्री से नीचे है, ठीक है, या एटमॉस्फेरिक कंडीशन में है। तो उस समय अगर हम टरबाइन को स्टार्ट करेंगे तो वो कोल्ड रोलिंग प्रोसेस कहलाएगा। अब वार्म रोलिंग उसको कहेंगे जब इसका केसिंग टेम्परेचर जो है 150 डिग्री से लेकर 350 के बीच में होगा, इसके आसपास होगा, तो उसको हम लोग वार्म रोलिंग कहेंगे। और हॉट रोलिंग उसको कहेंगे जब केसिंग जो टेम्परेचर होगा वो आपका ग्रेटर देन 350 डिग्री होगा, यानी टरबाइन जस्ट ट्रिप हुआ है, ठीक है, किसी कारण से, और उस समय जो है वो स्टार्ट करना है तो वो हॉट रोलिंग में चला जाएगा। तो इस कंडीशन के अनुसार जो होता है टरबाइन को रोल करने में जो है वो टाइमिंग लगता है। कोल्ड रोलिंग में ज्यादा समय लगता है, वार्म रोलिंग में थोड़ा मीडियम लगता है, और हॉट रोलिंग में जल्दी से रोल हो जाता है। ठीक है, तो जैसा कंडीशन होता है उस अनुसार से स्टार्टअप या रोलिंग जो है वो किया जाता है। यहाँ पर जो हम लोग टॉपिक को समझेंगे वो कोल्ड रोलिंग को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि कोल्ड रोलिंग आप समझ गए तो हॉट रोलिंग हो या वार्म रोलिंग है, आप आसानी से इजिली जो है वो कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि ये टरबाइन है। ओके, अब ये टरबाइन जो आपको चालू करना है, यानी इसी को रोल करना है, घुमाना है, ठीक है, एक रेटेड आरपीएम में। तो इसको घुमा, ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही घुमा दिए, इसके लिए एक बहुत ही प्रोसेस होता है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप, तभी जो है वो घूम सकता है। और ये किसके मदद से घूमेगा, तो स्टीम की मदद से घूमता है। ओके, तो स्टीम कहां से आएगा, बॉयलर से आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको बॉयलर स्टार्ट करना होगा, फिर बॉयलर स्टार्ट करने के लिए उसका एक अलग प्रोसेस है, यानी कि पूरा पावर प्लांट का यहाँ पर प्रोसेस को हम लोग समझ लेंगे। ओके, तो चूंकि ये कोल्ड रोलिंग है, ठीक है, तो पूरा एकदम हम लोग पावर प्लांट का जो कोल्ड स्टार्टअप किया जाता है ना, पूरा उसको एक एक करके हम लोग समझेंगे। ओके, अब देखिए पावर प्लांट में क्या होता है कि अलग अलग जगह में अलग अलग इंजीनियर जो है वो इसके लिए होते हैं। जैसे टरबाइन के लिए अलग इंजीनियर होते हैं, बॉयलर के लिए अलग होते हैं। अब किसी किसी प्लांट में ये भी होता है कि बॉयलर के लिए ही सेम इंजीनियर होते हैं, यानी कि वही दोनों चीज ऑपरेट करते हैं। तो जब सेम इंजीनियर करते हैं तो पूरा स्टेप बाय स्टेप और बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। ओके, और अगर अलग अलग इंजीनियर है तो बॉयलर साइड वो अपना प्रोसेस कर लेते हैं और टरबाइन साइड अपना प्रोसेस कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोसेस जो होते हैं ना वो साथ साथ भी चलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि एकदम इसके बाद इसका ही करना है। हाँ, कुछ स्टेप ऐसा है कि इसके बाद उसके करना है, वो इंटरलॉक को देखते हुए। लेकिन कुछ प्रोसेस जैसे टरबाइन में टरबाइन साइड वाला कर लिया और बॉयलर में बॉयलर साइड वाला कर लिया। ठीक है, तो हम मान के ये चलते हैं कि एक ही इंजीनियर जो है वो दोनों चला रहा है, ताकि चीजों को और थोड़ा अच्छे से समझा जा सके। ओके, तो टरबाइन रोलिंग करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आता है कि टरबाइन आपका इनिशियल बारिंग स्टेज में होना चाहिए, यानी टर्निंग गियर में जो है, या बारिंग गियर जिसको बोलते हैं, उसमें वो घूमते रहना चाहिए। और कितना देर के लिए, लगभग आपका जो है 4 से 8 घंटा जो है वो रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। ये भी डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में। अगर कोल्ड रोलिंग है ना तो कम से कम 8 घंटा तो चलते रहना चाहिए। ओके, ताकि वो एक इनिशियल उसको रोटेशन मिल जाए। ओके, और अगर हमको बारिंग में लेना है तो उससे उसके लिए आपका पूरा लूब ऑयल सिस्टम जो है टरबाइन का वो हेल्दी होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपका एमओटी लेवल हो या एओएसटी लेवल है वो नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। साथ में जितने भी पंप है, चाहे एमओपी हो, एओपी हो या ईओपी हो या ओवीएफ फैन हो जाए, ये सभी हेल्दी होना चाहिए। और ये सभी को स्टार्ट करके ही फिर बारिंग गियर को लाइन में लिया जाता है। और हम मान लेते हैं कि 8 घंटा तक आपका जो टरबाइन है वो बारिंग गियर में है। ठीक है, अब हम अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप देखिए। तो पहले हमको क्या करना है कि स्टीम जनरेट करना होगा बॉयलर में। ठीक है, तो बॉयलर को भी हम मान लेते हैं कि बॉयलर को हम कोल्ड स्टार्टअप कर रहे हैं। ओके, तो देखिए
अब पूरा प्रोसेस को हम चूंकि स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास ऑल इक्विपमेंट एंड सिस्टम आर रेडी एंड हेल्दी। जितने भी सारे आपके पास सिस्टम है, चाहे वो बॉयलर हो, चाहे टरबाइन हो, चाहे इसके ऑक्सिलरी ड्राइव हो गए, जैसे कि आपका बॉयलर साइड में जितने भी सारे फैंस हो गए, ठीक है, चाहे वो आईडी हो गया, एमडी फैन हो गया, जिस टाइप का भी बॉयलर हो, ठीक है, हमको स्टीम जनरेट करना है, तो किसी भी टाइप का बॉयलर यहाँ पर चलेगा, ठीक है, चाहे सीएफबीसी हो, एफबीसी हो, पीएफ हो, एक्यूसी बॉयलर हो, पीएच बॉयलर हो, कोई भी रहेगा, सब चलेगा। ओके, तो वहां से हमको स्टीम जनरेट करने के लिए सब कुछ हमें रेडी होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। ठीक उसी तरह टरबाइन की साइड जितने सारे ऑक्सिलरी ड्राइव है, चाहे वो एसीडब्ल्यू हो, कंप्रेसर हो, चाहे आपका एमसीडब्ल्यू पंप हो, चाहे आपका हॉटवेल पंप हो, सीपीयू हो, हर एक चीज जो है वो हेल्दी होना चाहिए, पावर आपका सप्लाई हेल्दी होना चाहिए। ओके, सपोज मान लेते हैं कि सब कुछ हमारा हेल्दी है। अब क्या करेंगे, हम बॉयलर लाइट अप करेंगे। उससे पहले ऑल ड्रेन एंड वेंट केप्ट ओपन, ठीक है, जितने भी सारे ड्रेन वेंट है, ठीक है, बॉयलर लाइट अप के लिए उसको हम लोग ओपन करके रखेंगे। देन स्टार्ट करेंगे ऑल ड्राइव वन बाय वन, ठीक है। तो वन बाय वन में जैसे आप जनरली देखेंगे एसीडब्ल्यू पहले किया जाता है, फिर कंप्रेसर किया जाता है, फिर बीएफपी हो गया, फिर बॉयलर में आ जाएंगे तो आईडी फैन हो गया, फिर एफडी फैन। एफडी फैन में भी अगर मान लीजिए सीएबीसी बॉयलर है तो उसमें भी जो सीक्वेंस होता है उसको फॉलो किया जाता है। आपका पीएफ है तो अलग फॉलो होगा, अगर आपका एबीसी है तो अलग फॉलो होगा, कोई दूसरा टाइप का बॉयलर है तो उसके अनुसार है, ठीक है। तो जो भी आपका प्रोसेस है उसको हम लोग स्टार्ट करके बॉयलर लाइटअप जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। अब चूंकि ये टॉपिक बॉयलर लाइटअप से रिलेटेड नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारा बॉयलर लाइटअप जो है वो कंप्लीट जो है वो हो चुका है। ओके, अब हमारा स्टीम जो है वो डिजायर पैरामीटर पे रेडी है, यानी जो भी हमें प्रेशर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, वो हमें अब आ चुका है, ठीक है। अब एमएसएसबी से पहले जो हमको स्टीम का पैरामीटर है वो भी हमको मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब स्टीम को हम लोग आगे की ओर लेंगे। आगे की ओर कहां पे, तो स्टीम जो हेडर होता है, ठीक है, जिसको सीएचडीएस कहा जाता है, कॉमन स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन हेडर। ओके, तो वहां तक हम लोग जो है वो बाईपास के माध्यम से चार्ज कर लेंगे, फिर जैसे जैसे चार्ज होगा फिर एमएसएसबी खोल लेंगे। ओके, अब जैसे लाइटअप के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए सेपरेट वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें कई सारे टॉपिक्स ऐसे आएंगे जिसको लेकर सेपरेट वीडियो जो है वो बना हुआ है, तो उसको आप समझ लीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो में हर एक चीज को नहीं समझा जा सकता। यहाँ पे मेनली हम लोग रोलिंग प्रोसेस पे फोकस कर रहे हैं। ओके, तो अब देखिए हमारा बॉयलर जो है वो स्टार्ट हो चुका, हमें पैरामीटर मिल गया। ओके, अब चार्ज हम लोग करेंगे अप टू सीएचडीएस तक, ठीक है, जो कॉमन हेडर है वहां तक चार्ज कर लिए, स्टीम हमारा आ चुका है, हमारा हेडर का भी टेम्परेचर प्रेशर जो है वो बराबर मिल चुका है, ठीक है। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो डिजाइन रहता है, ठीक है। तो आपके प्लांट में जो भी पैरामीटर है उसको आपको देखना है। ओके, नेक्स्ट है, अब हमको क्या करना है, टरबाइन रोलिंग के लिए हमें कुछ इंटरलॉक को फॉलो करना होगा। जैसे टरबाइन रोलिंग के लिए हमें ग्लैंड सीलिंग चाहिए, हमें वैक्यूम चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज को हमको हेल्दी करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो पीआरडीएस को चार्ज करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले पीआरडीएस को दिया जाता है। पीआरडीएस में एक स्टीम का डिजायर्ड प्रेशर और टेम्परेचर मिल जाता है। जैसे पीआरडीएस का लगभग 10 से 12 केजी का हमको स्टीम चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर लगभग 300 से लेकर 350 डिग्री तक चाहिए, ठीक है। तो ये हमको यहाँ से हम लोग प्रेशर रिड्यूसिंग डिस्प हीटर करके हम लोग इसको ले लेते हैं। ओके, तो इससे हम लोग अपना ग्लैड सीलिंग दे दिए, ठीक है, और फिर इसी से एक स्टीम का टैपिंग लेके हम लोग इजेक्टर के लिए जो है वो दे देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग फिर क्या करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करेंगे। ग्लैड सीलिंग जैसे ही हो जाएगा फिर वैक्यूम क्रिएट करेंगे, और इनिशियल तौर पे वैक्यूम जो क्रिएट किया जाता है, जैसे कि चार्ज ग्लैड सीलिंग ऑफ टरबाइन, स्टीम टरबाइन का जो ग्लैंड सीलिंग है वो चार्ज हो गया। फिर उसके बाद स्टार्ट वैक्यूम कूलिंग बाय हॉगर, ठीक है। तो इनिशियल तौर पे जो हम वैक्यूम बनाते हैं अपने कंडेंसर में, तो वो हॉगर से जो है वो बनाया जाता है। ओके, तो अब हॉगर को लाइन में ले लिए, ठीक है। हॉगर को कैसे लाइन में लिया जाता है उसको लेकर भी सेपरेट वीडियो है, ठीक है, इसका लिंक मैं भी ऊपर में दे दे रहा हूँ, उसको भी देख लीजिएगा, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सपोज अब हॉगर को हम लाइन में ले लिए, ठीक है, हमारा ग्लैंड सीलिंग भी हो गया, हमारा वैक्यूम भी जो है डिजाइन जो मिलना चाहिए वो मिल गया। ओके, इसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा जितने भी सारे पंप है टरबाइन साइड में, सीपी हो गया, इसको स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, और मेंटेन करेंगे हॉटवेल लेवल, सीएसटी लेवल और डीएरेटर टैंक लेवल, ठीक है। यहाँ पर मैंने सीएसटी का बात किया है क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग एसएससी टाइप का वाला जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो एयर कूल्ड कंडेंसर होता है उसके बारे में। जहां पर डब्ल्यूसीसी रहता है, यानी कि वाटर कूल्ड कंडेंसर होता है, जहाँ पे कूलिंग टावर वगैरह रहते हैं जो बड़े बड़े। ओके, तो उसमें आपका सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसका सर्किट जो है आप उसके अनुसार से रेडी कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये वैक्यूम से पहले जो है अपना
जैसे ACW वगैरह जो चालू कर लिए थे, उसके बाद अपना MCW चालू कर लीजिए, अपना उस सर्किट को लाइन में ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग SSC वाला देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक CST टैंक होता है, कंडेंसेट स्टोरेज टैंक। ठीक है, तो इसका लेवल, हॉटवेल लेवल और डिएरेटर टैंक लेवल का जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। तो CP पंप चला के आप हॉटवेल लेवल को मेंटेन कर लीजिए 50%। ओके, आपका अगर ज्यादा है तो हॉटवेल पंप को चला के कर लीजिए, फिर CST को भी 50% रखिए, डिएरेटर लेवल को थोड़ा हाईर साइड रखिए 70%, क्योंकि अभी आपका जो है वो वेंटिंग में रहता है। ओके, तो वहां पे पानी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, तो इसको मेंटेन करके रखिए। ओके, अब क्या करेंगे, ये हो जाने के बाद उसके बाद चार्ज स्टीम अप टू ESP बाय बाईपास। ठीक है, ओपन वार्म अप वेंट। ओके, अब देखिए वार्म अप वेंट पहले ही ओपन रहेगा। ओके, अब क्या करेंगे, स्टीम जो है हमारा हेडर से क्या है यहां तक जो है वो चार्ज कंडीशन में रहेगा। ये टरबाइन का TSB हो गया और ये ESB हो गया। ओके, अब हमको यहां तक स्टीम को चार्ज करना है, तो वार्म अप वेंट हमारा खुला है। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, जो बाईपास वाला है इससे हम स्टीम को चार्ज कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही चार्ज हो जाएगा, ऑल ड्रेन जो होगा, जितने भी टरबाइन साइड जो ड्रेन होंगे, चाहे वो PRTS का हो, हेडर का हो, वेंट हो, ठीक है, ये सभी जो है वो ओपन रहेंगे। ठीक है, ताकि कंडेंसेट जो है वो रिमूव होता रहे। याद रखिएगा, ड्रेन ओपन करना बहुत ही जरूरी है, वरना जो है लाइन अचानक से हेमरिंग करेगा और वहां एक्सीडेंट भी हो सकता है, लाइन फट भी सकती है। इसलिए इस चीज को बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखना है। ओके, तो इसलिए यहाँ से हम लोग बाईपास से पहले चार्ज करेंगे, ताकि आसानी से ये लाइन जो है वो इक्वलाइज हो जाए, और फिर उसके बाद इसको खोल के हम लोग यहाँ तक स्ट्रीम को चार्ज कर लेंगे। ओके, वार्म अप वेंट भी होता रहेगा, ताकि हमारा जो डिजायर हमको TG इनलेट के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो हमको मिल जाए। हमारा जितने भी रोलिंग के लिए इंटरलॉक जो प्रोसेस है, ठीक है, इंटरलॉक है, वो आपका हेल्दी हो जाए। ओके, रेडी हो जाए। अब नेक्स्ट है कि मान लीजिए कि ये सारा चीज कर लिए, ठीक है, हमारा यहाँ तक स्टीम जो है वो चार्ज आ गया। तो आफ्टर ऑल पैरामीटर रेडी, मान लीजिए कि हमारा सारा पैरामीटर आ गया, स्टीम का प्रेशर आ गया, टेम्परेचर आ गया रोलिंग करने के लिए। ठीक है, टेम्परेचर आ गया, प्रेशर आ गया, ठीक है, वैक्यूम आ गया, ग्लैंड सीलिंग आ गया, सभी जो लेवल है वो मेंटेन है। ठीक है, तो सब पैरामीटर नॉर्मल हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो आपका गवर्नर पेज होता है, क्योंकि टरबाइन आजकल फुल्ली ऑटोमेटिक आता है, ठीक है, रोलिंग करने के लिए, तो आपका जो गवर्नर पेज होता है वहां पर जाकर हम गवर्नर को रीसेट करेंगे। उसी दौरान आपका जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होगा वो जनरेटर साइड उसको रेडी करके रखेगा, उसको रीसेट करके रखेगा। ओके, तो वो उधर से रेडी कर देगा, आपको यहाँ से गवर्नर रीसेट करेंगे, तो जो भी बचा कुचा जो पैरामीटर है वो रीसेट हो जाएगा। ठीक है, पूरा टरबाइन जो है वो रीसेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गिव कमांड टू रन गवर्नर या टरबाइन। तो अब हम देखेंगे सब कुछ हमारा नॉर्मल है, तो गवर्नर को रन कमांड देंगे ताकि हमारा रोलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो जैसे ही हम गवर्नर को रन कमांड देंगे, तो अब क्या होगा, हमारा HP डिमांड जो है वो आ जाएगा, यानी कि कंट्रोल वाल्व जो है वो ओपनिंग स्टार्ट हो जाएगा रोलिंग के लिए। ठीक है, कितना % खुलना है वो सब गवर्नर देख लेगा, फुल्ली ऑटोमेटिक रहता है। ठीक है, तो अपना डिजायर RPM पे वो आने के लिए जितना धीरे धीरे लाना है वो जो है वो बढ़ता रहेगा, यानी कि टरबाइन रोलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, कंट्रोल वाल्व ओपनिंग स्टार्ट हो जाएगा और RPM जो है वो इंक्रीज होने लगेगा। इसी के दौरान जो RPM इंक्रीज होगा, जो भी रेटेड RPM होगा आपका, कहीं पे 3000 होता है, कहीं पे 5500 होता है, कहीं पे 7000 होता है, कहीं पे 6500 होता है। जितना भी आपका डिजायर RPM है, वहां पे RPM आने तक एक सोकिंग पीरियड भी होता है। ठीक है, कोल्ड रोलिंग में और आपको ज्यादा मिलेगा सोकिंग पीरियड, यानी कि एक निश्चित RPM जैसे आएगा, फिर वहां पे थोड़ा होल्ड होगा, फिर वहां पे टेम्परेचर जो होगा वो कुछ सर्टेन टाइम के लिए बढ़ेगा। ठीक है, फिर वो सोकिंग हो जाने के बाद फिर वो RPM बढ़ेगा, फिर सोकिंग होगा, फिर डिजायर RPM आएगा। तो इस तरह से जो होता है वो सोकिंग पीरियड होता है। इसको इसलिए दिया जाता है कि टरबाइन में जो भी ब्लेड है, केसिंग है, जो भी पार्ट है, उसका जो थर्मल एक्सपेंशन होगा वो प्रॉपर हो। ठीक है, क्योंकि जो आप जानते हैं कि टरबाइन में जो क्लियरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, माइक्रोन में रहता है। ओके, तो अगर थोड़ा भी अनइवन हो जाएगा तो टरबाइन की जो ब्लेड होगी वो जब रोटेशन करेंगे तो उसमें वाइब्रेशन आने के चांसेस रहेंगे, टूटने के चांसेस रहेंगे। तो इन सभी से बचाने के लिए टरबाइन की पूरी सेफ्टी देखी जाती है और इसको सोकिंग पीरियड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो खैर यहाँ पर हमारा टरबाइन रोलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। हमारा रेटेड RPM भी जो है वो आ गया। ठीक है, रेटेड RPM। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल मान लेते हैं, 3000 ही RPM आ गया। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। ओके, तो ये 3000 RPM आ गया। अब जैसे ही आ जाएगा तो हम क्या करेंगे कि आफ्टर रीचिंग डिजायर्ड RPM, अब टरबाइन का ये RPM अगर आ गया है, ओके, 3000 RPM, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ऑल पैरामीटर देखेंगे। तो चूंकि अब हम लोग को सिंक्रोनाइज करना है, तो ऑल पैरामीटर देख लेंगे सिंक्रोनाइजेशन करने से पहले कि हमारा सारा पैरामीटर हेल्दी तो है ना, कोई एबनॉर्मल तो नहीं हुआ है। टरबाइन और जनरेटर का जो भी टेम्परेचर और वाइब्रेशन है वो सभी देख लेना है, और सब कुछ अगर हेल्दी है, नॉर्मल है, तो हम लोग टरबाइन को जो है वो सिंक्रोनाइज कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही सिंक्रोनाइज करेंगे, लोड आना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा।
अब हम लोग लोड को जो है वो केयरफुली इंक्रीज कर लेंगे, यानी लोड करने का मतलब है जो हम लोग मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वो अब सेट पॉइंट देके जो है वो लोड जो है वो जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। और उसके साथ साथ केयरफुली जो है वो पैरामीटर को ऑब्जर्व करेंगे, यानी जितने भी सारे हमारे पास पैरामीटर है, इंटरलॉक है, ठीक है, प्रोटेक्शन है, ओके, और आपका टरबाइन का जो टेम्परेचर है, वाइब्रेशन है, हर एक चीज को मॉनिटर करेंगे। इफ एवरीथिंग नॉर्मल देन क्लोज ऑल ड्रेन एंड वेंट, ठीक है। उस समय 5 मिनट होल्ड हो जाने के बाद देखेंगे कि हमारा सब कुछ नॉर्मल है, तो जितने भी सारे अपने ड्रेन वेंट, बॉयलर साइड तो पहले ही बंद कर देना है, जो भी अपना नॉर्मल जो ड्रम वेंट या सुपर हीटर वेंट होता है वो पहले ही बंद हो जाता है। बचा कुचा जो वेंट है या जो टरबाइन साइड जो ड्रेन वेंट है उसको अब नॉर्मलाइज हो जाने के बाद जो ड्रेन वेंट है वो बंद कर देना, ओके। और फिर नॉर्मली अपना लोड को जो है वो इंक्रीज करना है, ओके। यानी कि अब आपका जो रोलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। अब टरबाइन में आप आसानी से जो है वो लोड ले सकते हैं, यानी कि मेगावाट बढ़ा सकते हैं, ओके। तो यही हो गया इस वीडियो में पूरा रोलिंग प्रोसेस। आई होप कि यहाँ पे सारा जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा आप सभी का। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपका जो टरबाइन का आरपीएम होता है, ठीक है, वो कितना रहता है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।